साथियों, आज की वीडियो देश के हर नागरिक के लिए बहुत खास हो सकती है, लेकिन हो सकता है आप हल्के में लेकर छोड़कर चले जाएं और एक बड़ा नुकसान आपको पड़ सकता है। करना ये है कि जो लोग भी एसआईआर का फॉर्म जमा कर चुके हैं या जमा करने वाले हैं, उसके पहले ही ये काम करना है। इसलिए कि इसके बाद फरवरी में जो जांच आने वाली है देश के हर नागरिक की, उसके पास अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सबसे पहले हम अपना दिल साफ कर लें। इंशाअल्लाह हम वो बताएंगे जो रियल है। ज़रूरी है इसलिए किसी को धोखा देना, किसी को डराना, वो घबरा जाए, वीडियो को देखे, पूरा वॉच करे, हमारा फ़ायदा हो, तो इसका जवाब हमें अपने रब की बारगाह में देना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेज़ी से लोग एसआईआर फॉर्म को जमा कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग रिजेक्ट हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो सर्वर नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग घबराए हुए हैं। लेकिन एक घबराहट उस वक्त होगी लोगों को जब फरवरी में ये जांच आएगी कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं कि नहीं हैं, जो मेरे अजीज़ों मैं बताने वाला हूँ, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास नहीं है। उसके बाद हम देखो, इस्लामिक नॉलेज के एतबार से हम वीडियो डालते हैं अक्सर, उसमें कुछ न्यूज़ भी दिखाते हैं, तो जुमा के ताल्लुक से हम आखिर में 3 बड़े नॉलेज इस्लामिक हम देने वाले हैं। और आज जुमा है भी, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करने से ये फ़ायदा होगा कि आज अगर वो नॉलेज नहीं होगा तो हो जाएगा जुमा के पढ़ने से पहले। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, देखो डिटेंशन कैंप भी बना हुआ है, जो लोग इस तरह से नहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। अगर ये तीनों प्रूफ नहीं पाए गए तो ये खास है, उसके अलावा और भी मैं प्रूफ बताऊंगा। उसमें सबसे पहला जो आता है, आप फराज मलिक भाई की वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने फराज मलिक भाई की वीडियो को दिखाने की कोशिश की, तो कमेंट आया कि आप दूसरे की वीडियो दिखाते हैं, तो मैंने कहा मैं ही बता दूं इस सच्चाई को, इसलिए कि मैं इस डर से बता रहा हूं कि ये अल्लाह का हुक्म है कि लोगों तक फायदे वाली बात पहुंचा दो और लोगों को नुकसान से बचा लो। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, अप्लाई कर देना। अगर आपका फॉर्म भर गया एसआईआर का तो भी, नहीं भरा गया है तो भी, इसलिए कि फरवरी तक बनते बनते भी उसको टाइम लगेगा, जिसको आपको फरवरी में जांच जब आएगी तो दिखाना पड़ेगा। दूसरा, ये निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र ये थे कि कहाँ के आप रहवासी हैं, कहाँ आप रहते हैं। जन्म आपका कहीं भी हुआ वो एक प्रमाण पत्र हो गया। अब दूसरा निवास प्रमाण पत्र, यानी अब कहाँ रहते हैं। और तीसरा जाति प्रमाण पत्र, किस 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 जात के आप हैं। ये तीनों प्रमाण पत्र मेरे अजीजों आपको दिखाना पड़ेगा जब जांच आएगी। अगर इन तीनों प्रमाण पत्र में कोई कमी रह गई तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। अब इसकी और जानकारी लेने के लिए आप खास लोगों से राब्ता करिए, क्योंकि इस तरह की खबर निकल कर आ रही है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। और कहो तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो दिखा भी दूं आपको, ताकि आपका दिल पूरा साफ हो जाए मेरे अजीजों। इसलिए कि बहुत से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो आइए देखा होगा कि 2003 की जो लिस्ट है उसमें ज्यादातर लोगों के नाम गलत हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो हो सकता है उन्हीं कमियों की वजह से हमने ये जो फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो जाए, हमारा नाम नई वोटर लिस्ट में ना आए और हमारे पास भी नोटिस आ जाए, और उसके बाद हमें भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ जाएं। तो सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा कर रखें। 10th की मार्कशीट है, उसमें अगर नाम वगैरह गलत है तो उसको भी सही करा के रखें। अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इनको आपको बनवाना है, आपको भी सही करा के रखें। अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, जाति प्रमाण पत्र भी जरूर बनवाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स इनको आपको बनवाना है। अभी बहुत वक्त है नई वोटर लिस्ट जारी होने में। फाइनल जो लिस्ट है वो फरवरी में आएगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी वो फरवरी में आएगी। ये जो 9 दिसंबर को लिस्ट जारी होगी ये ऐसी होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि जो आपने जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं वो किसके सही हैं किसके गलत हैं। लेकिन जो फाइनल लिस्ट आने वाली है वो फरवरी में आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी होगी, लेकिन इससे पहले 4 दिसंबर तक आपको ये जो फॉर्म जमा करने हैं, फॉर्म जमा करने से पहले ही आप अप्लाई कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके। तो मेरे बेहतरम अजीज साथियों, आपने वीडियो में ख़ास बातों को समझ लिया होगा। यही थी सबसे ज़रूरी और अहम बात कि हमें फॉर्म अगर जमा किया तो भी नहीं, तो ये अप्लाई कर लेना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ अगर ये तीनों प्रूफ नहीं पाए गए तो। और इसके अलावा और भी बहुत से प्रूफ हैं, आप जानकारी लेते रहिए, लेकिन ये 3 बनवा लीजिए। और देखो, अकल के एतबार से भी समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ रहते हो, जन्म कब हुआ, ज़ात क्या है। जाहिर सी बात है, इसका तो एक पूरा प्रूफ होना ही चाहिए अगर हम देश के नागरिक हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप वीडियो पर बाकी थे तो आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए कि आपके बाकी रहने से वीडियो का इंप्रेशन आगे जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग
जागरूक हो जाते हैं, जिसका अजर मुझे भी मिलता है और आपको भी मिलता है। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत की हर परेशानी को दूर फरमाए। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जुम्आ के दिन अक्सर 3 गलतियाँ होती हैं। अक्सर कह लीजिए या कुछ मुसलमानों से, और 90% मुसलमानों से ये गलतियाँ हो रही हैं कि वो जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको रोक नहीं रहे हैं। पहली गलती ये हो रही कि जुमा के खुतबे में, बहुत तवज्जो चाहिए मेरी बात, जुमा के खुतबे में अगर हमारे अगल बगल में कोई भी आकर बैठ जाए, हमारा कितना भी खास, हम उससे सलाम कलाम नहीं कर सकते, और हम कोई भी किसी को भी मना नहीं कर सकते अगर वो गलती कर भी रहा है। इसलिए खुतबे का सुनना वाजिब है, उसमें कोई काम करना ये जायज़ नहीं है। अब दूसरी बात ये कि बहुत से लोग जो खुतबे के दौरान आते हैं तो वो सफ़ को फलांग कर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हुक्म है कि आप जहाँ दाखिल हुए हैं, किसी को फलांगने से पहले आप वहीं बैठ जाइए, क्योंकि उसको डिस्टर्ब आप करेंगे। ज़ाहिर सी बात, वो देखेगा आपको कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसा कपड़ा पहने हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यानी हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो बढ़ने का चांस पैदा हो जाता है, तो हम पीछे ही बैठ जाएँ। इसलिए कि हमारी गलती है, हमारी कमी या कोई मजबूरी थी, तो हम अब उसको यानी मानें और पीछे बैठने की कोशिश करें। जब सफ़ खड़ी हो जाए तो आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, या जहाँ बैठे हैं वहीं अगर जगह मिले तो वहीं नमाज़ पढ़ लें। लेकिन होता अक्सर ये है कि जब सफ़ खड़ी होती है तो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो दूसरी गलतियाँ ये हो रही हैं, और इसको जो है रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। अक्सर जुमा के बयान में इस तरह की बातें नहीं होती, होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। ख़ास तौर पे इस पे बार-बार बात हो, ताकि बैठा हुआ मजमा इस बात को सीख ले, समझ ले और आइंदा करने से बार-बार डरने की कोशिश करे। 2 चीज़, और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग टेक लगाकर सोते हैं, टेक लगाकर सोते हैं, अक्सर मैंने देखा कि सो जाते हैं। अगर टेक लगाकर सो गया कोई और उसके बाद अगर वो चीज़ पीछे से हटा ली जाए तो वो गिर जाएगा, है नी? गिर जाएगा ऐसे। तो पता चला कि यहाँ पर वज़ू उसका टूट जाता है। तो ख़ास तौर से टेक जुमा के दिन तो ख़ास तौर से ना लगाया जाए, इसलिए कि जब इमाम खड़ा हो जाएगा नमाज़ के लिए, फिर आप उठोगे तो वज़ू कब बनाओगे? तो एक बड़ा धोखा आपके साथ हो चुका होगा। मैंने कई लोगों को बताया, खुतबा ख़त्म होने का इंतज़ार किया, उसके बाद बताया भाई आप सो रहे थे टेका पूरा लगा के। अक्सर दीवारों में टेका लोग लगा के सोते हैं। तो वो उसमें से निकल कर बेचारे गए, और कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। तो टेक लगाकर सो जाने से वज़ू टूट जाता है। तो ये 3 बड़ी जानकारी के साथ इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़िंदगी रही मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, ये नॉलेज बेहद ज़रूरी और अहम है कि अगर हर वीडियो में नहीं, अगर 2-3 वीडियो के बाद मैं अगर कुछ नॉलेज इस्लामिक देता रहूँ, तो इससे एक बड़ा बेनिफिट्स होगा। हाँ, एक बड़ी गलती 90% जो लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो इस पर तज़किरा नहीं करते कि मेरे अगल-बगल में जो बंदा ऐसा किया है या फलाँ कर गया, उसको भैया बोलकर, उस कंधे पे हाथ रख के उसको बताने की कोशिश करें कि ये तरीका ऐसे है इस्लाम के अंदर, आप नाराज़ मत होइए मुझसे, इसलिए कि अल्लाह का ये हुक्म है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। तो इसमें मैं देखा हूँ अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, कोई जैसे किसी को बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। ख़ास तौर से जुमा के उन लोगों तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, जो लोग बयान करते हैं, वो बयान में इन बातों को लाने की एक बार कोशिश ना करें, कई बार जब कोशिश करेंगे तो ये चीज़ काबू में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।